नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 256वीं 256 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार करता हूं। आज रविवार 20 अप्रैल की साप्ताहिक चर्चा में 256वां संडे है यह। अभी परसों की बात है। शुक्रवार संध्याकाल एक विवाह संस्कार में हमने भाग लिया लखनऊ में। वहाँ एक पुलिस अधिकारी से काफ़ी देर संवाद का अवसर मिला। वह पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के यहाँ लगभग 20 बरस काम कर चुके थे, रिटायर हो चुके हैं, चिंतित थे। हाल में बंगाल की घटनाओं पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। न वहाँ के मुख्यमंत्री को चिंता, न देश के प्रधानमंत्री, ये तो नहीं कहेंगे चिंता नहीं, लेकिन सख्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं। समाज सुषुप्त है। कभी वहाँ सन्यासी विद्रोह हुआ था आनंद मठ में, उसी बंगाल में अन्याय के खिलाफ। अब सन्यासी भी राजनेताओं के यहाँ चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगाते हैं या कहीं डरते हैं। कभी सन्यासी विद्रोह हुआ था, बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया था 1946-47 में। तो जब डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने किया तो गोपाल पाठा खड़े हो गए थे। गोपाल पाठा को नमन है, हार्दिक नमन। एक खटीक थे और पूरा नक्शा बदल दिया था उन्होंने। महात्मा गांधी भाग के पहुँचे थे वहाँ, और जैसा कि होता था वे एक पक्ष को शांत करने का, तो उस समय भी वो हुआ था। गुजरात में वो कहने लगे बोगी जलाई गई, जिंदा जलाए गए लोग बोगी में मार कर। 2002 वहाँ हुआ। उसके बाद से अब तक पूरा गुजरात शांत है। गुजरात में मैं जाता रहा हूँ। वहाँ की नई पीढ़ी जो 2002 के बाद पैदा हुई वो आज जवान है, और वो कहती है कि बैलेंस बना रहना चाहिए, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्यों हुआ था गोधरा कांड, ऐसा वहाँ की युवा पीढ़ी कहती है। ये सब क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सब खूब लड़ाई झगड़े होने चाहिए, लेकिन उन पुलिस अधिकारी ने एक और घटना का भी जिक्र किया। 1995 बैच के IPS अधिकारी, एक मोहम्मडन अधिकारी ने अभी इस्तीफ़ा दिया वक्फ के कारण। वक्फ में बहुत सारे कोई कल्याण के काम नहीं हो पा रहे हैं, मुस्लिम कल्याण के। कुछ ही लोग उसमें माल काट रहे हैं। तब भी एक भारतीय पुलिस सेवा का अफसर उस मामले में इस्तीफ़ा देता है। वो चिंतित थे कि इतनी लंबी सेवा में वो कैसे न्याय कर पाए होंगे अपने लोगों, सारे समाज के साथ। मैं स्वयं राजकीय सेवा में रहा हूँ। पुलिस को तो नहीं देखा हमने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अफसरों को निकट से देखा। विभिन्न जातियों के लोग होते थे, कोई भेदभाव जैसा भाव आता ही नहीं था उस कुर्सी पर बैठने के बाद। नेताओं में भी नहीं आता था, इधर बहुत आने लगा है। बड़े दुख के साथ ये बातें कह रहा हूँ कि ये अन्याय मत करिए। ये अन्याय पीड़ादायी हैं, अब इनके परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अपने गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी का ये कथन बिल्कुल बड़ी बेबाकी से कहना चाहूँगा कि जो अपनी सहायता नहीं करता, वो ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं करता। ये मैं हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी बहुत चिंतित थे कि आगे पीढ़ियों का क्या होगा। हिंदुओं में चेतना है ही नहीं, बिल्कुल मरे जैसे पड़े हैं। उन्हें भाव ही नहीं आता कि कहीं अन्याय हो रहा है। और ख़ासकर नई पीढ़ी में अनेक लोग, उनको सब अपने कंप्यूटर से मतलब और अपने केवल काम से मतलब। आगे बच्चों क्या होगा उन्हें उसका भान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ मैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के कुछ कथन कहना चाहूँगा। मैंने उन पुलिस अधिकारी को समझाया भी। हमने कहा कि चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदलेगा भी। हमने कहा, गुरुदेव ने परिवर्तन के महान क्षण नाम के वांग्मय में उस भाग 8 में कहा था कि मेरी चेतावनियों को, हमारी चेतावनियों को अनदेखा न करें। उन्होंने कहा था अगले दिनों बहुत ही उलट पुलट से भरे हैं, उनमें कई घटनाएं ऐसी घटेंगी, ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमें विचित्र, भयावह और कष्टकर भले ही लगें, पर नए संसार की अभिनव रचना के लिए वे बहुत आवश्यक होंगे।
हमें इस भवितव्यता का स्वागत करने के लिए, उसके अनुरूप ढलने के लिए तैयार होना चाहिए। यह तैयारी जितनी अधिक रहे उतना ही भावी कठिन समय अपने लिए सरल सिद्ध होगा। ये एक मैं बहुत हिमालय के तपस्वी महापुरुष के वचन कह रहा हूँ। उन्होंने कहा भावी नरसंहार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। भावी नरसंहार में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को अधिक पीसना पड़ेगा, क्योंकि महाकाल का कुठाराघात सीधा उन्हीं पर होना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की प्रतिज्ञा अनुसार भगवान को युग परिवर्तन के अवसर पर दुष्कृत्यों का ही संहार करना पड़ता है। हमें दुष्कृतियों की मरणासन्न कौरवी सेना में नहीं, धर्मराज की धर्म संस्थापना सेना में सम्मिलित रहना चाहिए। अपनी स्वार्थपरता, तृष्णा और वासना को तीव्र गति से घटाना चाहिए और उस रीति नीति को अपनाना चाहिए जो विवेकशील, परमार्थी और उदार चेता सज्जनों को अपनानी चाहिए। बहनों भाइयों, ये कोई मैं किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहा, मैं मानव मात्र के लिए कह रहा हूँ। यहाँ बात चूँकि हिंदू मुसलमान की है तो मैं मुसलमानों से भी कह रहा हूँ और हिंदुओं से भी कह रहा हूँ कि यह जो ऋषि वचन हैं ये अकाट्य हैं, इनको होना ही है। और ये लगभग 45 साल पहले लिखे गए थे, जो आज सब सही सिद्ध होने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा था, संकीर्णताओं और रूढ़ियों की अन्य कोठरी से हमें बाहर निकलना चाहिए। अगले दिनों विश्व संस्कृति, विश्व धर्म, विश्व भाषा, विश्व राष्ट्र का जो भावी मानव समाज बनेगा, उसमें अपनी अपनी महिमा गाने वालों और अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। पृथकतावादी सभी दीवारें टूट जाएंगी और समस्त मानव समाज को न्याय एवं समता के आधार पर एक परिवार का सदस्य बनकर रहना होगा। जाति, लिंग या संपन्नता के आधार पर किसी को वर्चस्व नहीं मिलेगा। इस समता के अनुरूप हमें अभी से ढलना आरंभ कर देना चाहिए। आगे उन्होंने अखंड ज्योति वर्ष 1967 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 54 पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने कहा, धन संचय और अभिवर्धन की मूर्खता हमें छोड़ देना चाहिए। बेटे पोतों के लिए लंबे चौड़े उत्तराधिकार छोड़ने की उपहासास्पद प्रवृत्ति को तिलांजलि देनी होगी, क्योंकि अगले दिनों धन का स्वामित्व व्यक्ति के हाथ से निकलकर समाज, सरकार के हाथ चला जाएगा। स्वास्थ्य, संस्कार और सद्गुणों की संपत्ति ही उत्तराधिकार में दे सकने योग्य रह जाएगी। इसलिए जिनके पास आर्थिक सुविधाएं हैं वे उन्हें लोकोपयोगी कार्यों में समय रहते खर्च कर दें, ताकि उन्हें यश और आत्मसंतोष का लाभ मिल सके। अन्यथा वह संकीर्णता मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी डकैती की तरह उनके लिए बहुत ही कष्टकारक सिद्ध होगी। बहनों भाइयों, आज के जो प्रसंग चल रहा है देश में, उससे मैं आचार्यवर गुरुदेव के इन कथनों को जोड़ता हूँ। और ये भवितव्यता है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, एक तपस्वी महापुरुष की लेखनी से निहित शब्द हैं। तो हम सब सजग हो जाएं, हम सब सचेत हो जाएं। जो जहाँ जहाँ गलतियाँ कर रहा है वह छोड़ें, इतिहास को याद करें। बड़े सारे लोग अन्याय कर गए, वो कहीं आज नहीं हैं। याद वे किए जा रहे हैं उन पर चाहे अन्याय हुआ हो, लेकिन वो सच्चे मार्ग पर थे। तो सच्चे मार्ग पर हमें आना है। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक सुना। आपके मंगलमय उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। ये भी कहता हूँ कि गुरुवर का ये जो कथन है, उनकी कथनी और करनी में कोई भेद कभी नहीं रहा, इसलिए वो कथनी करनी उनकी कथनी सही सिद्ध होती है। आज हम लोगों की कथनी करनी में भेद जरूर आ गए हैं, इसलिए लोग थोड़ा कम विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, ये सब सही सटीक सिद्ध होंगे जो शब्द कहे। बहुत धन्यवाद। अन्यों को अवश्य सुनाइए ये चर्चा। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।